हो गया ना भाई ये। तो मैंने जैसे क्या बताया कि जो +3 में आयन है, जैसे F0 है तो क्या है, कलरलेस। F1 भी क्या है, कलरलेस। F7 क्या है, कलरलेस। ठीक है, और F13। तो मैंने बताया इसका भाई कैसे याद रखेंगे ट्रिक, कि Fn इज इक्वल टू क्या है, F14 माइनस n। कि अगर हमारे पास F0 है तो क्या आएगा, F14 माइनस 0, यानी कि F14। तो जो कलर F0 का है वही किसका है, F14 का है। तो देखो अगर F0 कलरलेस है तो F14 भी क्या है, कलरलेस है। ठीक है, अगर F1 है तो F क्या आएगा, 13। तो क्या आ जाएंगे दोनों, ये दोनों भी कलरलेस है। ठीक है, दोनों का कलर एक जैसा है, या कलरलेस है। F2 है तो 2 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 12। तो F12 क्या है, ग्रीन है। F2 भी क्या है, ग्रीन है। ठीक है, तो F12 ग्रीन हो गया है। ठीक है, F2 भी। अगर F3 की बात करें तो क्या आएगा, तो F3 क्या है हमारा, पिंक है। 11 भी क्या है, पिंक है। दोनों का सेम कलर है, तो ये कैसे कलर के हो गए हमारे, पिंक या फिर लाइलैक कलर के। ठीक है, और अगर F4 है तो कितना आएगा, F10। हाँ, इसको देख लो भाई, F4 कैसा है, पिंक है। और ये कहाँ है, हाँ ये, अच्छा ठीक है, ठीक है, इसको फिर अलग से कर लेना। ये पिंक हो गया और येलो, बाकी सब क्या हो रहे हैं, बाकी सब मैच हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, येलो और पिंक हो जाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 10 क्या है हमारा, येलो है। और कैसा येलो है, मतलब हल्का येलो है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ट्रिक है भाई। ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं, सभी कलर याद कर सकते हैं, फिर हमें अलग अलग कलर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर तुम इसको और छोटा करने चाहोगे तो तुम देख सकते हो, F3, F4, F6 एक जगह पे लिख लेते हैं, F3 और क्या, F4, F6। ठीक है, F8, F11, ये सब क्या है, ये तो सब पिंक है भाई। ठीक है, पिंक है। हाँ, F2 और F12 कैसे हैं, ग्रीन कलर के हैं। F कौन सा, 5, F9 और F10 ये कैसे कलर के हैं जी हमारे, येलो कलर के हैं। ठीक है, F0, F1 ये सब क्या है हमारे, कलरलेस। तो ओवरऑल हमारे पास कलर 3 ही है, क्या, पिंक, ग्रीन और येलो। ठीक है, और अगर तुम ध्यान से देखोगे भाई, ग्रीन में केवल 2 ही है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, जिसमें 2 हैं वो ग्रीन है, ये 2 हैं ग्रीन है। 9, 10 साथ साथ आ रहे हैं ना, और F और 10 तो इससे भी निकल जाएंगे जब तुम यहाँ रखोगे ना। तो सॉरी, F5 और F9 केवल इसमें एक का ही मैच नहीं करेगा इसका। ठीक है, बाकी सब इससे ट्रिक से हो जाएंगे, सबके कलर क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, तो कई बार ये नेट और गेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई किसका कलर कैसा होगा। ठीक है, तो इससे हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन ये कलर किसके लिए है, +3 के लिए। ध्यान रखना है जी, किसके लिए है, +3 के लिए। अगर कोई चार नहीं तो कैसे हैं, सिल्वरी टाइप के हैं। कैसे हैं, सिल्वर टाइप कलर है इनका। और अगर ये F4 में आ गए, किस में आ गए, तो मानने की बात है, सीरियम +4 में चला गया, किस में चला गया, तो वो ऑरेंज कलर का हो जाएगा। तो वो किसका हो जाएगा, तब वो पिंक नहीं रहेगा। तो ये है ना यहाँ पे पिंक भाई, सॉरी कलरलेस है ना सीरियम। और अगर सीरियम किस में आ गया, तब वो कैसा हो जाएगा हमारा, ऑरेंज कलर का, शेरिक अमोनियम नाइट्रेट। लैब में देखा होगा, तो नहीं देखा, तो कैसे कलर का है, ऑरेंज कलर का। हाँ, मेटल से, सॉरी लिगेंड से मेटल ट्रांजिशन स्पेक्टर आता है। मतलब लिगेंड क्या करते हैं, मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। उसको हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे अच्छे से, कि लिगेंड क्या करते हैं, मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या आता है, लिगेंड टू मेटल स्पेक्ट्रा आता है, जिसकी वजह से कलर आता है।
तो मतलब जीरो इलेक्ट्रॉन पे भी कलर देगा। हाँ भाई, जैसे KMnO4 है, KMnO4 देखा है ना, हाँ कैसे कलर का है, पर्पल कलर का है, लेकिन Mn के ऊपर चार्ज कितना है, +7। Mn के पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 7, साथ में 7 चले गए, लेकिन इसकी Mn के पास भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये भी कैसे कलर का है, पर्पल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन से चार्ज ट्रांसफर किसकी तरफ होता है, Mn की तरफ, इसलिए कलर आ जाता है। इसको हम पढ़ेंगे इसमें कोऑर्डिनेशन में, लेकिन इसको लिख लो, ऑरेंज कलर किसका, सैरिक अमोनियम नाइट्रेट का कलर ऑरेंज कलर लिख लो। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? ये भी लिख लेना, क्यों आता है इसमें कलर, लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, इसका ऑरेंज कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है भाई, लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आने की वजह से क्या हो रहा है, ये ऑरेंज हो रहा है। ठीक है, ऑरेंज हो रहा है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, क्लियर हो गया? कलर देख लिया हमने, तो कलर मेनली कितने टाइप के हैं कलर, 3 की अगर बात, +3 में अगर बात करें तो 3 है, पिंक, ग्रीन, येलो और कलरलेस। ठीक है, ये तो 3 वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 4 आ गया तो सीरियम आ गया, जैसे +4 तो क्या हो जाएगा, ठीक है। और क्या किसकी वजह से हो रहा है, अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है भाई कि हमने ऑक्सीजन स्टेट निकाला, सीरियम +4 में चला गया, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वहां पे क्या हो रहा है, लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होने की वजह से कलर आएगा। जो आएगा मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है, सीरियम +4। ठीक है, आगे लिखेंगे, द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ, मेनली तो +3 का ही पूछता है। ठीक है, स्पेक्ट्रा ऑफ the absorption spectra of lanthanides, the absorption spectra of lanthanide is line like, LINE, line like and sharp, and ठीक है, कैसा है, हाँ लाइन वही तो होता है? लिख रहा हूं मैं भी, जो स्पेक्ट्रा आता है किसका, लैंथेनॉइड को, ऐसे आता है, ऐसे लाइन की तरह, किसकी तरह, लाइन की तरह। ठीक है, और अगर हम जैसे डी ब्लॉक के मेटल की बात करें तो उनमें स्पेक्ट्रा ऐसा ऐसे आता है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि जो लेंथेनॉइड है उनका स्पेक्ट्रा कैसा आता है, ऐसे लाइन की तरह, ठीक है, और इसमें कैसा आता है, ब्रॉड आता है। ये कैसा है, ये स्पेक्ट्रा कैसा है, ब्रॉड, लेकिन ये स्पेक्ट्रा कैसा है, लाइन लाइक, और कैसा है, ठीक है। जैसे हमसे पूछ लिया भाई स्पेक्ट्रा कैसा आता है लेंथेनॉइड का, तो कैसा आता है, लाइन, लेकिन ये कैसा आता है, ब्रॉड, किसके लिए, के लिए ब्रॉड आता है। कोई दिक्कत तो नहीं है इस, ये एफ का है, एफ क्या, लेंथेनॉइड का है ये, लेंथेनॉइड के लिए। ठीक है, तो लेंथेनॉइड क्या आता है हमारा, लाइन की तरह, ऐसे सीधी लाइन आएगी, इसमें कैसा आएगा, ये ब्रॉड हो जाएगा, ऐसे ब्रॉड। ठीक है, इसका भी लिखो इसमें, इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग
metal ligand bonding does not affect the F cell directly because metal ligand vibration is low, because metal ligand vibration is low due to d cover, d मतलब d orbital, d cover and s cover on f cell, भाई जैसे हमने देखा कि 4f कहाँ है, यहाँ पे है, फिर कौन आएगा 5d है, फिर कौन है, तो जो 4f है वो किससे कवर हो रहा है 5d से और 6s से, ठीक है। तो जो f ऑर्बिटल है यहाँ पे लिगेंड होगा बाहर, तो लिगेंड क्या होगा, इसके बीच की जो बॉन्डिंग है वो क्या नहीं हो पा रही, अफेक्ट नहीं हो पा रही, बिकॉज इनके बीच में कौन आ गए d और s इसको कवर कर रहे हैं, किसको f को, तो इनके बीच में क्या है, जो वाइब्रेशन है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अगर वाइब्रेशन लो है इसका मतलब ये है कि मेटल और लिगेंड का इंटरेक्शन इतना ज्यादा नहीं है और लिगेंड इस मेटल को अफेक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से मेटल का स्पेक्ट्रा कैसा आता है लाइन की तरह। लेकिन अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो इसमें क्या होगा, मेटल लिगेंड का क्या होता है इंटरेक्शन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि मेटल लिगेंड के बीच में क्या होती है वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है स्पेक्ट्रा क्या हो जाता है ब्रॉड हो जाता है, स्पेक्ट्रा ब्रॉड हो जाता है, इसका स्पेक्ट्रा क्या होता है ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये वही क्वेश्चन आया हुआ है कि लेंथेनाइड का स्पेक्ट्रा कैसा होता है, तो कैसा होता है लाइन लाइक होता है, शार्प होता है, और पूछता है ऐसा क्यों हुआ, तो हम क्या बताएंगे बिकॉज मेटल लिगेंड इंटरेक्शन इज नेग्लिजिबल, है ना, बट इन केस ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स द मेटल लिगेंड इंटरेक्शन अकर, सो मेटल लिगेंड वाइब्रेशन अकर, तो क्या होगा स्पेक्ट्रा ब्रॉड हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत तो नहीं है, नीचे लिखेंगे एक्टिनाइड्स, नहीं इसी में स्पेक्ट्रा कंपेयर कर रहे हैं ना, एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स, इसमें अर्लियर जोड़ दो, इसमें स्टार्टिंग में अर्लियर एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स गिव ब्रॉड स्पेक्ट्रा and it is broad than transition metal spectra, ट्रांजिशन मेटल में डी ब्लॉक की बात कर रहा है, broad than spectra but less broader than lanthanide, फुल स्टॉप। द लेटर एलिमेंट्स मतलब बाद वाले जो एलिमेंट है, द लेटर एलिमेंट्स ड्यू टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द लेटर एलिमेंट्स ड्यू टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज pull the 5f cell to the inert part of the atom,
inert part of atom and hence there is less and hence there is less metal ligand interaction less metal ligand interaction and less metal ligand vibration so give line like spectra line like spectra as lengthenoids as लेंथिनोड। ठीक है, ये इसको इंपॉर्टेंट कर लो भाई, क्वेश्चन आ सकता है। क्या बोल रहा है कि अगर हम बात करें किसकी, लेंथिनोइड की, तो उसका स्पेक्ट्रा कैसा आता है लेंथिनोइड का, लाइन जैसा। डी का कैसा आता है, ब्रॉड जैसा। लेकिन अगर हम किसकी बात करें तो उसके जो पहले एलिमेंट है, जैसे कैसे यूरेनियम, थोरियम, हाँ हाँ, मतलब जो पहले पहले वाले हैं 3-4, उनका स्पेक्ट्रा इससे भी क्या आता है, ब्रॉड आता है, इससे भी ब्रॉड। ठीक है, लेकिन बाद वालों का स्पेक्ट्रा कैसा आता है, क्यों आता है, क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेटल लिगेंड का इंटरेक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, या फिर वाइब्रेशन क्या हो जाती है, कम। तो स्पेक्ट्रा कैसा आता है, लाइन की तरह आता है। क्लियर होगी बात? यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर आगे नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा ना लेफ्ट से राइट, तो क्या होगा, साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हाँ, मेटल लिगेंड वाइब्रेशन नहीं होगी, स्पेक्ट्रा शार्प आएगा जैसे लेंथेनॉइड कार का। ठीक है, यानी कि लाइन लाइक आएगा। लेकिन पहले वाला कैसा आएगा, का ब्रॉड आएगा। ठीक है, डी ब्लॉक से, हाँ उसमें इंट्रैक्शन हो जाती है स्टार्टिंग वालों में। हाँ, जो मतलब स्टार्टिंग है 3-4 है। ऐसे ही पूछेगा तुमसे कि भाई एक्टिनाइड का स्पेक्ट्रा कैसा आता है। ठीक है, एलिमेंट नहीं देगा, पूछ लेगा कि भाई एक्टिनाइड का स्पेक्ट्रा किस तरह का है। ऑप्शन देगा ब्रॉडर देन, इससे, लाइन लाइक, इस तरह है ना। तो इस तरह को मतलब इस तरह से देगा, डिजाइन करेगा कि इस पे चले जाओगे तुम आराम से, हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड्स। ऑफ, मतलब हमें देखना है कि भाई जो हमारे लेंथेनॉइड कंपाउंड है, सॉरी एलिमेंट है, वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है या फिर क्या है, डायामैग्नेटिक है, ये देखना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालनी है हमें किसकी, लेंथेनॉइड और, हाँ ठीक है। तो जैसे हमारे पास अगर हम डी ब्लॉक की बात करें, किसकी बात करें, तो इसमें जब मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट +2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, डी ब्लॉक के लिए। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि डी ब्लॉक में मेटल और लिगेंड का क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, इंट्रैक्शन होता है। इसमें क्या हो रहा है कि वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, कौन से वाला, ये वाला, तो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ पाती किसकी, मैग्नेटिक मोमेंट की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एफ ब्लॉक है उसमें ऑर्बिटल
उसके अंदर क्या होगा, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे क्या होगा, ऑर्बिटल का क्या होगा, कंट्रीब्यूशन। तो हो सकता है कि जो हमारी मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाती है, थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्या होगा एफ ब्लॉक में, क्योंकि इससे तो अलग है, इसमें तो इंटरेक्शन हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्या आती है, थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे एक अलग फॉर्मूला हम मैग्नेटिक मोमेंट का लगाएंगे। वो फॉर्मूला क्या है, म्यू इक्वल टू क्या है, जी जे जे प्लस वन। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये तो, ये हर बार मैक्सिमम टाइम क्या होता है, क्वेश्चन आता रहता है भाई, कि ये हमें आयन दे दिया है और हम इसकी क्या निकालो, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो गड़बड़ हो जाता है। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, जी जे प्लस वन। ठीक है, अब जी का देख लेते हैं भाई, जी क्या है। ठीक है, तो जी का देख लेते हैं भाई, जी को क्या बोलते हैं, लैंडिस फैक्टरी बोलते हैं भाई इसको। ठीक है, इसको कैसे निकाल रहे हैं, 1 प्लस एस एस प्लस 1 प्लस जे जे प्लस 1 माइनस एल। हाँ, जी निकालना है। पहले जी की वैल्यू निकालेंगे, जो सोल्व करके यहाँ रखेंगे, तब जाके म्यू आएगा। ठीक है, ये जो 1 है, ये मतलब इसको सोल्व करके इसमें बाद में ऐड करना है। इस पूरे को सोल्व करके इसमें 1 ऐड कर देंगे, तब जी की वैल्यू तब आएगी। ठीक है, ठीक है जी। 1 प्लस क्या है, एस प्लस 1 जे प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 अपॉन क्या, हाँ बता रहा हूँ उनको। ठीक है, जे क्या है भाई, जे की वैल्यू हम निकालेंगे एल प्लस एस करके या फिर एल माइनस एस करके। ठीक है, एल प्लस एस फॉर्मूला लगाएंगे, इफ अगर हमारी सब सेल क्या है, मोर देन हाफ फील्ड, जैसे F8 हो गया भाई, F7 पे क्या होता है, हाफ फील्ड हो जाएगा। लेकिन अगर F8 हो गया तो क्या होगा, मोर देन हाफ फील्ड हो गया, मोर देन हाफ फील्ड। तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जे का, एल प्लस एस का। ठीक है, क्या, हाँ वो तो समझ लो। और ये कब लगाएंगे, इफ सब सेल इज हाफ फील्ड से कम है। ये क्या, अच्छा बात होगी उनसे, हाँ बात हो रही है। हेलो इसको पता है। चले भाई आगे, एल प्लस एस कब लगाएंगे, और एल माइनस कब लगाना है। ठीक है, अच्छा जब हाफ फील्ड होगा तब कोई सा भी लगा सकते हैं। अगर हाफ फील्ड तब कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर हाफ फील्ड है, जैसे F7 है, तो फिर कोई भी यूज कर लो। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केस में हम क्या करते हैं, एल प्लस एस वाला यूज करते हैं। ठीक है, और आपने जे का जे बता दिया, और एल अभी बता रहा हूँ, स्पिन हो गया ना वो, एस वो मैंने बताया था। चलो देखो भी यहाँ पे, जैसे मैं
एफ में कितने हैं ऑर्बिटल? कितना? 7, हाँ। ठीक है। जो बीच वाला है उसको क्या लिखेंगे? 0। बीच वाले पे क्या है? 0। ये एल की वैल्यू लिखी है ऊपर, किसकी वैल्यू लिख रहा हूँ? एल की। 0, ये कितना हो गया? 1 2 3, -1 -2 -3 ऐसे। 1s नहीं है, ये एल की वैल्यू है। क्या है? 0 किसकी है? मिडिल की है। +1 +2 +3, इधर लेफ्ट में क्या है? +1 +2 +3, इसमें क्या है? -1 -2 -3, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है? एल की। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है तो एस की वैल्यू क्या आएगी? +12। और अगर नीचे की तरफ है तो -12। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब इन सबको हम करके देखते हैं, एग्जांपल समझ में आएगा भी कैसे लगाते हैं, इसको कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहला एग्जांपल लेता हूँ सीरियम का। इसका लेते हैं Ce3 पॉजिटिव। क्या ले लेते हैं? Ce3 पॉजिटिव। Ce3 पॉजिटिव, ठीक है। तो 3 पॉजिटिव को देखो भाई, ये इसका क्या है? जिनोन। फिर 6s2 4f1, ये है हमारा, ठीक है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या बचा? 5d0 6s0 4f1 4f1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बच गया। कितना बच गया? एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने कहाँ भर लिया है? यहाँ पे। इसको ये मैं क्या ले रहा हूँ? सीरियम 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो मैंने पहले सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो बचा 4f1, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया। क्लियर बात? अगर इसमें मैं ये फॉर्मूला लगाऊं √n+2, ये लगाए हम। मैं बस ऐसे बता रहा हूँ तुम्हें। अगर मैं इसमें ये लगाऊं तो क्या वैल्यू आएगी? 1 3। मैं n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? अच्छा 1/2 रखेंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन, अच्छा सॉरी, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है। 1 + 2 तो कितनी आ गई? √3, यानी कि 1.732 कुछ ये वैल्यू आएगी। अगर मैं किससे निकाल रहा हूँ? नॉर्मल मेथड से। मैंने नॉर्मल से निकाल के देखा कि ये आया, कितना आया? 1.732, ये आना चाहिए था अगर मैं कौन सा फॉर्मूला हूँ ये। लेकिन मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना है? ये देख के, क्या देख के? सीरियम देख के। लेकिन अगर डी ब्लॉक का है मेटल, फिर कौन सा लगाना? फिर ये मत लगाना, ठीक है। समझ में आ गई बात? हाँ, तो सबसे पहले जी निकाल ले जी। निकालो जी। एक में सबसे बाद में ऐड करूंगा, ठीक है। प्लस पहले इसको सोल्व कर लेंगे इधर को। एस की वैल्यू बताओ कितनी है? हाफ। हाफ +1, ठीक है क्या? फिर क्या? जे +1 आएगी। तो मैंने देखा कि भैया तो लेस देन क्या है? हाफ। फिर तो क्या होगा? L - S करेंगे। L की वैल्यू बताओ क्या है? L की वैल्यू 3 है। कितनी है? 3। तो L की वैल्यू कितनी है? 3। यहाँ पे लिख देता हूँ, L की वैल्यू कितनी है? 3। S की वैल्यू कितनी है? हाफ। तो यहाँ पे J की वैल्यू बताओ कितनी आएगी भाई? इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आएगा? 5/2। 3 में से आधा गया 2.5, या फिर इसको कैसे लिखेंगे? 5/2। 5/2 क्यों लिख रहे हैं? ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 5/2 ब्रैकेट में क्या आएगा? माइनस ये +1, देख लो। 5/2 +1 माइनस L की वैल्यू कितनी है? 3 और 4, ठीक है क्या? 3 + 4 डिवाइडेड बाई क्या? 2 × 5/2 और 5/2 +1, ठीक है। तो G = 1 को बाद में जोड़ना है। इसको क्या मैंने भाई, क्या आएगा बताओ? 1/2 × 3/2 प्लस 5/2 × 7/2 माइनस कितना? 12 डिवाइडेड बाई कितना भाई? 2 × 5/2 × 7/2, ठीक है।
अब आगे चलते हैं, कितना हो जाएगा भाई 3/4 प्लस क्या 35/4 माइनस 12 डिवाइडेड बाई कितना 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या 35/2। ठीक है, आगे क्या आएगा बताओ, ये दोनों के नीचे सेम है तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे ऐड, तो 1 + 38/4 माइनस 12 अपॉन क्या, ठीक है। अब 1 प्लस ये इधर चला जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना इसका मान के, तो 38 माइनस कितना 48 डिवाइड बाई कितना 4 अपॉन कितना 35/2। ठीक है, तो 1 प्लस क्या -10/4, ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये दूर दूर वाले पास पास वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, ये वाला यहाँ पे ये वाला यहाँ, 4 इंटू कितना 35, 4 इंटू 35, ठीक है। यहाँ करता हूँ मैं इसको आगे, तो मेरे पास अभी क्या आया 1 प्लस -20 अपॉन कितना, अच्छा 140, 0 से 0 कट गया भाई, 1 प्लस -1/7 है ना, माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएंगे ना, ये हो जाएगा ना भाई, ठीक है। बताओ क्या आएगा, 6/7 आएगा क्या, 7 इधर आ जाएगा -6/7, तो जी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6/7। बताओ समझ में आ गया भाई, 4 नंबर का आएगा ना। तो कैलकुलेशन बहुत सेंसिटिव है ना इसकी। आसान है मतलब, ठीक है जे की, लेकिन 1 को अलग ही रखना, चाहे 1 को बाद में ऐड कर लेना, 1 के साथ कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। 5/2 फिर से समझ लो भाई एक बार, जैसे भी होंगे इलेक्ट्रॉन भर लेना, जैसे मानने के बाद है, चलो एक और कराऊंगा अभी मैं, जैसे 4 आ गया 1 2 3 4, ठीक है, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/2। चलो अच्छा पहले इसको कर लो सॉल्व, फिर कराता हूँ। जी की वैल्यू आ गई ना मेरे पास, तो जी की वैल्यू कितनी आ गई 6/, उसको कहाँ रखोगे, यहाँ पे रखो फॉर्मूले में, तो म्यू इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा भाई 6/7, ठीक है। और अंडर रूट जे की वैल्यू कितनी निकाली थी 5/2 ना, 5/2 तो 7/2, ठीक है। क्या आ जाएगा जी 6/7 अंडर रूट 35/4 है ना। अब वहां पे तुम्हें कैलकुलेटर दिया हुआ था, ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये 2 इसमें से क्या आ जाएगा बाहर, 4 का तो √2 बाहर आ जाएगा। बताओ समझ में आई ये बात, ये 2 × 2 कर लिया ना, हाँ तो 7/2 लिख दिया इसको, ठीक है। √35 की वैल्यू कहाँ से निकाल लेंगे, जो कैलकुलेटर दे के रखेगा, ठीक है, तो कुछ 5.9 के आसपास आएगी लगभग लगभग, हाँ तो देख लो 5.9 के आसपास आ जाएगी, क्योंकि 36 का 6 होता है, तो 6/14 और कुछ ऐसा आएगा 5. डिवाइडेड बाय 7 अंडर रूट 35 5.00 डिवाइडेड 4
4 नहीं 14 है, ठीक है। जब इसको सोल्व 1.26 है, सर, ये लिखा होगा, एक बार देख लो। मैं देख, इसको जब सोल्व करोगे ना, 1.26 है option। अच्छा, मैं तो सर ये लिखा 6.7 वो वाली डिजिट ये लिखी क्लियर ना, पहले अंडर रूट का है ना, ये अंडर। पहले ये करो, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई बाय कितना 6, ठीक है, डिवाइड बाय कितना 40, पहले अंडर रूट था। हाँ तो तब आएगा ये, मैंने तो पूरा समझ में आ गया। अंडर रूट + बाय तो 2.53 आ गया। कैलकुलेटर यूज करने का भी वही है। हाँ, अब आया सही। आ गया सही। अच्छा, अब इसको देखो कि इस फॉर्मूले से निकालने से म्यू की वैल्यू कितनी आई 2.53, इसमें कितनी आई है 32, इसका मतलब क्या है, डिफरेंस आ गया भाई। अब कितने का डिफरेंस है 2.53 अपॉन 1.73, तो कितने का है 0.80 है ना, इतने का है ना अंतर। ये जो अंतर है इसको बोलते हैं ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। मतलब ऑर्बिटल ने कुछ कंट्रीब्यूट करके क्या किया है, इसको थोड़ा बढ़ा दिया है, ठीक है, बढ़ा दिया है। अगर हमारी ये वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, तब इसका मतलब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 है। क्लियर है क्या बात। ये वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूले से निकाल रहा था तो कितनी आ रही थी 3 आ रही थी, इससे निकालने पे कितनी आई 2.53 आई। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू एक जैसी नहीं है, कुछ ना कुछ क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया है। कितना इंक्रीज किया है हमने, इतना इंक्रीज हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ऑर्बिटल ने क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है कुछ, जिसकी वजह से हमारी मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गई है, बढ़ गई है। लेकिन अगर ये दोनों वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तब उस केस में हम क्या बोलेंगे कि भाई इसमें कोई ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। समझ में आ गया बात। तो सर जैसे हमें एग्जाम में आएगा तो हमें तो सिर्फ एफ ब्लॉक वाले फॉर्मूले से ही निकालना पड़ेगा ना। अगर तुम्हें एफ ब्लॉक का एलिमेंट दिखा तो फिर यही फॉर्मूला लगेगा हमेशा, तो हमें वो डी ब्लॉक नहीं लगाना और उसको कंपेयर भी नहीं करना ना। कि कंट्रीब्यूशन है या नहीं है। बस हमसे ये पूछ सकता है, वो मैं अलग से लिखाऊंगा तुम्हें कि भाई इनमें से कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है, वो मैं भी बताऊंगा कैसे पता लगेगा इसका। मेरे को GD+3 करके दिखाओ, GD+3, GD+3 कैसे करेंगे, GD+3 +3, हाँ इसका पहले उससे निकाल लेना, किससे, डी ब्लॉक से निकाल लेना। हाँ GD की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाई है, तो जाओ उस पे, उसे लिखो पहले। सबसे पहला काम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। अब तो 7 है 3 प्लस के ना। तो 7 हो गए, हाफ फील्ड हो गए। हाँ, तो मैंने कहा इसकी वैल्यू निकालो, GD 7 इसकी निकालोगे तो क्या आएगी भाई, ये क्या हमारा जिनोन, हाँ 4f7, ठीक है। जब +3 बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, तो ये यहाँ से क्या हो जाएंगे 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है इस बार, ये है इस बार। तो देखो अब करके क्या आएगा, ये वाला करके देखो क्या आ सकता है।
एल की वैल्यू बताओ पहले क्या आएगी भाई। की वैल्यू हाँ सीधे एल हम तो ऐसे कर लो। कोई नहीं, कोई सा भी निकाल लो पहले। एस की वैल्यू बताओ क्या आएगी, 7/2। 7/2 7/2 प्लस नहीं, पहले एस की, पहले सबकी वैल्यू निकाल लो अलग अलग, तो उससे आसान हो जाता है। एस की वैल्यू 7/, एल की वैल्यू क्या आएगी। एल की वैल्यू दोनों एल प्लस 1 एस से निकालें। देखो एल की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। एल की वैल्यू जितने इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे डब्बों में और जो उनके ऊपर नंबर लिखा है उससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3। कितना आएगा, 2, 1, इसका जीरो -1, -2, माइनस, ये तो सब जीरो तो सबको ऐड करके क्या आएगा, 0। आएगा। समझ में आ गई बात। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो 2 से मल्टीप्लाई करते। आ गया समझ। तो एल की वैल्यू 0। अब ये तो क्या है भाई, हाफ फील्ड है, तो जे की वैल्यू क्या आएगी, एल प्लस एस कर दो। एल की वैल्यू तो 0 है, तो इसका मतलब कितनी आ गई जे की वैल्यू, 7/2। तो मेरे पास तीनों वैल्यू आ गई। ठीक है, करो, तीनों वैल्यू आ गई मेरे पास। S7 आया ना, S7/2 क्या बोल रहे हो, S7/2 है। हाँ S7/2 आ जाएगा यहाँ से। इसको सॉल्व करते हैं। जे और एस की वैल्यू सेम है, तो फॉर्मूला लगा दो जी वाला, है ना। जे की 7 है। 7/2। सर किसी को किसी से काटते भी हैं। हाँ, अगर कोई कटता काटो। 0 + 1 1 होता है। हाँ तो ये कैसे गुणा करें। क्या बोल रहे हो, चलो इधर देख लो भाई, टाइम लगेगा ना। इतना सर है, हमें ये तैयार क्यों किया सर। मैं बता रहा हूँ, देखो अभी इसको समझेंगे भाई थोड़ा थोड़ा ना। एल की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी है, 7/2। जे की वैल्यू क्या है, 7/2। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। एस की वैल्यू कितनी है, 7/2। एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/2। 7/2 9/2। क्लियर है। ये तो 0 है तो मैंने उसको लिखा ही नहीं। नीचे गया 2। ठीक हो गया। अब मैंने इनको देखा भाई कि मैंने इसकी मल्टीप्लाई की 63 आया, इसकी मल्टीप्लाई करके 63 आया, 4 आया, 4 आया। दोनों नीचे क्या है, सेम, तो दोनों ऊपर वाले ऐड करके नीचे आ गया। भाई नीचे अगर सेम होते हैं ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, तो 126 हो गया ना ऐड करके, डिवाइडेड बाई 4। नीचे क्या है, 6 3 और 4। 4 से 4 कट गया, 6 3 से 2 टाइम ये कट गया, तो क्या आया भाई हमारा, 2 आ गया यहाँ से।
यहाँ पे गड़बड़ी हो रही मेरे से। क्या गड़बड़ हो रही है? 126/4 तो ठीक है, 63 ऐसे ही रखा हमने, है ना? हाँ, अब 4 कैसे हुआ ये? सही क्या हुआ सही? 4 कैसे आ गया नीचे? ये वाला इसे ऐसे नहीं लिख सकते थे 126/2। सही से जल्दी में कैलकुलेशन करें ना, सही से करेंगे तो हो जाएगी। हाँ जल्दी में करें ना। नीचे 4 कहाँ से आ गए ये वाला ना? हाँ। अच्छा ये 2, ये ठीक बोल रही है, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 ये बोल रहे होंगे ना? ये 2 ठीक है, ये तो बोल रही हो। ये 126/2 ये बोल रही हूँ मैं। जैसे मेरा तो यही आ रहा है ऊपर हमने। कोई नहीं, आराम से सोल्व कर लेना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है? 2 आएगा मतलब जी की वैल्यू 2 आएगी, सोल्व कर लेना इसको, जी की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है? सोल्व कर लेना, 2 यहाँ रख देना, ठीक है? ये वैल्यू किसकी रख देना? जे की। इसको सोल्व करके कितना आएगा? 7.94 आ जाएगा, समझ आ गया? 7 पॉइंट कितना आ गया? 9 पॉइंट। इसको सोल्व कर लेना, ठीक है? हो जाएगा, आराम से करोगे, ठीक है? कैलकुलेटर से कर लेना, क्योंकि एग्जाम में भी कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है? जी की वैल्यू 2 आएगी, 2 यहाँ रख देना, ठीक है? जे की वैल्यू यहाँ रख देना, J+1 के लिए रख देना, तो इसको सोल्व करके कितना आ गया? 7.94। समझ में आ गई बात? म्यू आ गया है, ठीक है? अगर मैं इसी के लिए ये फॉर्मूला लगाऊं, कौन सा? nn+2, ठीक है? तो अंडर रूट कितना आएगा भाई? n की वैल्यू 7 है, 7 इंटू 9, तो कितना आएगा? अंडर रूट 63। अंडर रूट कितना आएगा? 63 आएगा। यहाँ भी अंडर रूट क्या है? 3 ही है, मतलब दोनों वैल्यू क्या है? सेम है। तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये भी क्या आएगा? यही आएगी वैल्यू। आगे समझ क्लियर है बात? इस फॉर्मूले से निकालो चाहे इससे निकालो, क्या आया? 3 ही आया, ओ 7.94 है। इसका मतलब क्या है कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्या है? 0 है। आया समझ? उसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 0.8। इसमें कितना हुआ? 14 में भी 0 हो जाएगा, लेंथेनम में भी 0 हो जाएगा, 0। आया कुछ समझ? इसका एक क्वेश्चन करो PR3 पॉजिटिव। हाँ हाँ, PR3 नहीं, और भी लिखो भाई, PR3 पॉजिटिव, SM3 पॉजिटिव, SM3 पॉजिटिव, EU3 पॉजिटिव, EU3 पॉजिटिव, ER3 पॉजिटिव, ठीक है? ER EU बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हाँ हाँ, कैलकुलेटर अलाउड है ना एग्जाम में, तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि इसका क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? बार बार क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चले, चलो आगे चलते हैं। एक वो स्टार करके लिखेंगे बात। देयर आर 3 एलिमेंट्स, there are 3 elements which matched with observed and calculated magnetic मोमेंट, ठीक है? कौन कौन से है भाई वो? हाँ, तो सबसे पहला सीरियम लिखेंगे, सीरियम, गैडोलियम एंड लुटेशियम। पहले वाला सीरियम, फिर बीच वाला GD और लास्ट वाला। मतलब इनकी जो ऑब्जर्व हुई है
और जो कैलकुलेट रही है वो क्या रही है, सेम रही है भाई, ठीक है ना। उस फॉर्मूले से निकालो चाहे उससे निकालो, सेम ही रहेगी। उसमें जो पहले वाले मैंने सीरियम निकाला था कितना, 0.8, इसका मतलब क्या है, वो 0 के बराबर है। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब कोई ज्यादा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं। जब तुम EU ER का निकालोगे तो ज्यादा आएगा, ठीक है, 2 से ज्यादा आएगा, 3 के आसपास आएगा, तब उसमें क्या बोलेंगे भाई, इसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। लेकिन उसमें कितना आया, 0.8। जब GD का निकालेंगे तो GD का मैं बता देता हूँ कितना आ रहा है। GD का आया है हमारा 0.3 के आसपास, है ना, ऐसे ही उसका आएगा, तो मैं 0 के बराबर बराबर मान लेंगे। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं को लिखा देता हूँ, ग्राफ बना लो तुम भी इसी तरीके से। यहाँ लिख लेंगे ऐसे म्यू, ठीक है। म्यू किस में चल रहा है, बोहर मैग्नेटन में, और यहाँ पे लिखा मैंने F0, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, F7, और ये है F14, ठीक है, ऐसे लिख दिया है, ठीक है। ऐसे ग्राफ बनेंगे, ठीक है। ये जो है, जो मैंने डॉटेड से बनाया है, ये है स्पिन ओनली वैल्यू। कौन सी वैल्यू है, यानी कि NN+2 वाली, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहां से मतलब जो NN+2 से वैल्यू आनी थी वो ये वाली आनी थी, ये वाली आनी थी, हाँ, इस वाले फॉर्मूले से। लेकिन जब F वाला फॉर्मूला लगा तो थोड़ा क्या हो गया, इंक्रीज हो गई। बताओ, समझ में आई बात, थोड़ी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, ठीक है। लेकिन किसके केस में सेम आई, इसको थोड़ा चाहे इस पॉइंट को यहाँ से हटा के यहाँ पे लिया ऐसे, क्योंकि बराबर करनी है हमें, ऐसे ऐसे कर लो इस पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे तो बराबर आई ना, ये दोनों बराबर है। इस पॉइंट पे बराबर आई, इस पॉइंट पे भी क्या रही, बराबर आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये यहां से यहां तक क्या है भाई, किसकी वजह से आई है, कंट्रीब्यूशन से, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हुआ तभी तो इतनी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किस में पड़ती हुई दिखाई दे रही है, इस पॉइंट पे, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है मेरे को, यहाँ सबसे ज्यादा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हुआ, वो ER का है। किसका है, ER3 पॉजिटिव का, ठीक है। F7 कौन है, GD, ये कौन है, ये क्या है, ठीक है, CEM, F1 कर लेना यहाँ पे, तो C, ठीक हो गया, कोई डाउट तो नहीं इसमें, C हो गया। एक बार हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वे कौन से एलिमेंट हैं जो जिनकी स्पिन ओनली वैल्यू आइसो इलेक्ट्रॉनिक करके पूछा था, मतलब सेम करके पूछा था कि सेम या फिर मैच खाती है विद ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, तो क्या आ जाएंगे, LU। या फिर वो कौन से एलिमेंट है जिनकी ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड मैग्नेटिक वैल्यू क्या है, सेम है। तो उसने कुछ आइसो वर्ड यूज किया था, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, तो वो क्या रहेगी, हमारा सेम रहेगी भाई, इसके लिए इसके लिए इसके लिए आइसो आ जाए, सेम आ जाए, तो क्या हो जाएगा, इन तीनों को ही देखना है, किस किस को, सीरियम, GD और LU को। कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है इतना, ठीक है। ये निकाल लेंगे ना,
ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड है, वहाँ भी यूज़ कर लेना। और स्टेप बाय स्टेप करना, मैंने जैसे बताया भाई, पहले अंडर रूट को सोल्व करना और इस पूरे वाले को पहले सोल्व कर लेना, तब इसमें 1 ऐड करना। अगर पहले ही 1 ऐड हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये बहुत आसान है कैलकुलेशन, लेकिन इसमें क्या होती है, गलतियां हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आसान तो है लेकिन थोड़ा क्या है, कंफ्यूजिंग है ये। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन आसान है लेकिन गलत हो सकती है, तो कैलकुलेटर का यूज़ करें और धीरे धीरे करें भाई, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। पहले 15 4 नंबर वाले ही क्वेश्चन करेंगे। हाँ, पहले पार्ट से फिजिकल केमिस्ट्री के बताऊंगा मैं इसको कैसे करना अभी। तो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्या है अभी, है ना, तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स, इसी में ही है कॉम्प्लेक्स। मतलब मैं यहाँ तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर